हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी का सेक्शन सेकंड यानी लैंग्वेज का लेकर के आए हैं। लैंग्वेज की में आज हम सिंटैक्स की बात करेंगे। सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जिसको आपके सिलेबस में एग्रीमेंट के नाम से मेंशन किया गया है। ये बेसिकली सिंटैक्स का पार्ट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सिंटैक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को अपने वर्ब से एग्री होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। यदि ये कॉम्बिनेशन नहीं बनना है तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको कुछ हमने यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को मेंशन किया है। जैसे इज सिंगुलर होता है लेकिन आर प्लूरल होता है, वॉज सिंगुलर वर प्लूरल, हैज सिंगुलर हैव प्लूरल, और हैड जो होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंग की बात करें तो सिंग हमारा ये सिंग प्लूरल है और सिंग्स सिंगुलर है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम नाउन और वर्ब की बात करते हैं कि नाउन किस तरह से प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को किस तरह से प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, इसमें लिखा भी हुआ है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब भी किसी वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना होता है तो उस वर्ब में हम एस या ई एस का प्रयोग कर देते हैं, और जब किसी नाउन को हमें सिंगुलर प्लूरल बनाना होता है तो उस नाउन में हम एस या ई एस लगा देते हैं। ये दोनों की कंडीशन एकदम अलग अलग होगी। क्या समझ आया कि नाउन जो है उसमें एस या ई एस नहीं लगा होता है तो सिंगुलर होता है, और जब लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें बॉय है, मैंगो है, तो ये क्या हो गए, सिंगुलर है। यहाँ पर बॉयज प्लूरल हो गया, मैंगोज प्लूरल हो गया। लेकिन वहीं नीचे देखते हैं यहाँ पर प्लेज यूज किया गया, एस लगा दिया गया, गोज यूज किया गया, ई एस लगा दिया गया, लेकिन ये सिंगुलर है, और यहाँ पर प्ले और गो प्लूरल है। तो क्या समझ आया कि जब नाउन में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, जब वर्ब में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो ये रहा कुछ इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक इसकी। सबसे पहला इसका रूल ये होता है कि जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में एंड जो कि एक कंजंक्शन होता है उससे दो नाउन को जोड़ना होता है या फिर दो एडजेक्टिव्स को जोड़ना होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि यदि जो एंड से हम जोड़ रहे हैं तो एंड से जोड़ते समय, जैसे यहाँ पे एक एंड मेंशन किया गया, एंड से जोड़ते समय उससे पहले एक एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद भी एक एडजेक्टिव आएगा। यदि दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो हम ये मानेंगे कि ये दोनों चीज़ें दो हैं, डिफरेंट थिंग है। लेकिन यदि इन दोनों एडजेक्टिव से पहले एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, यानी केवल यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो हम ये मानेंगे कि ये एक ही व्यक्ति है। अगर इस सेंटेंस में देखें तो आ ब्लैक एंड वाइट डॉग, आ ब्लैक, ब्लैक से पहले आ का प्रयोग किया गया है, वाइट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। दैट मीन्स कि ये एक ही डॉग की बात करते हैं, और वो जो हमारा डॉग है वो ब्लैक भी है और वाइट भी है। तो जब एक ही डॉग हमारे पास है, वो ब्लैक भी है और वाइट भी है, तो उसके लिए वर्ब क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। इसी चीज़ को रूल में मेंशन किया गया है। टू सिंगुलर कॉमन नाउन्स एडजेक्टिव्स, दो सिंगुलर कॉमन नाउन्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं, कनेक्टेड यूजिंग एंड, जिनको एंड का प्रयोग करके जोड़ा जाता है, कैरी एन आर्टिकल, उनसे पहले एक आर्टिकल आता है, बिफोर द फर्स्ट नाउन, पहले नाउन से पहले। तो इसमें जब पहले नाउन से पहले एक आर्टिकल आ जाएगा, टेक सिंगुलर वर्ब, तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, उनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बिकॉज दे रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, क्योंकि जब एक ही आर्टिकल उससे पहले यूज किया जाता है तो वो दोनों एडजेक्टिव किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं। आई थिंक आपको रूल समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग वर बार्किंग एट मी।
इस सेंटेंस में आ ब्लैक यूज किया गया है, व्हाइट से पहले आर्टिकल नहीं आ रहा है। तो ये जो डॉग है, डॉग का कलर दो है, वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, इसलिए हम यहाँ पे जो वर का प्रयोग किए हैं रॉन्ग है और ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसी सेंटेंस को दोबारा से मेंशन किया गया है, आ ब्लैक एंड वाइट डॉग वॉज बार्किंग एट मी। अब यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया तो ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल ब्लैक से पहले है, व्हाइट से पहले नहीं है। एक ही डॉग है जिसका दो कलर है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जैद इज अ वेरी गुड सिंगर एंड अ डांसर। ये कहना चाहते हैं कि जैद एक व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छा सिंगर है और डांसर भी है। तो कहने का मतलब इनका है कि जैद एक ही व्यक्ति है। जब जैद एक ही व्यक्ति है तो हम यहाँ पर वेरी गुड से पहले भी आर्टिकल लगा रहे हैं, डांसर से पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, तो ये दो आर्टिकल हो गए। और जब दो आर्टिकल का प्रयोग किए तो ये दो व्यक्ति हो गया और जैद हमारे पास एक ही व्यक्ति है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं। जैद इज अ वेरी गुड सिंगर एंड डांसर। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि जैद एक बहुत अच्छा सिंगर है और डांसर है, यानी कि जैद ही वो व्यक्ति है जो सिंगर भी है और डांसर भी है। ये तो हमारे आ की कंडीशन थी। एन की भी कंडीशन ऐसी होती है। कुछ एग्जाम्पल हमने दा के भी लिए हैं, जैसे कि 5th नंबर में देखेंगे, द फिलोसफर एंड सेक्रेटरी हैव विजिटेड द ताजमहल रिसेंटली। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो दो कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया है। एक तो हो गया आपके पास द फिलोसफर, जिसको एंड से प्लस किया गया है, जोड़ा गया है, और दूसरा है सेक्रेटरी। आप देखेंगे फिलोसफर से पहले द का प्रयोग किया गया है, सेक्रेटरी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा है। तो जब एक नाउन से पहले आर्टिकल आता है, दूसरे से पहले नहीं आता है, तो वो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। और जब वो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर होता है। तो ये हैव का प्रयोग किया गया है, ये रॉन्ग है। इसका सही सेंटेंस बनेगा, द फिलोसफर एंड सेक्रेटरी हैज विजिटेड द ताजमहल रिसेंटली। फिलोसफर और सेक्रेटरी ने जल्द ही या हाल ही में ताजमहल का विजिट किया है, यानी कि वो एक ही व्यक्ति है, वो फिलोसफर भी है और सेक्रेटरी भी है। जैसे एक ही व्यक्ति क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है, टीचर भी होता है, एक ही व्यक्ति डांसर भी होता है और सिंगर भी होता है। तो जैसे जब दो एक ही व्यक्ति है जिसकी दो क्वालिटीज हैं, उस कंडीशन में केवल एक से पहले आर्टिकल आएगा और दूसरे से पहले नहीं आएगा, और आने वाला वर्ब हमारा जो होगा वो सिंगुलर होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके हम बात करेंगे सेकेंड रूल की। If article is used before both nouns, adjectives, they refer to the different person thing before plural verb is used with them. इसमें ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास दो नाउन होते हैं या दो एडजेक्टिव होते हैं और उनको एंड से जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे एंड लिखा है, एंड से जोड़ा जाता है, उस कंडीशन में हमें देखना होगा कि ये दोनों जो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, यदि उन दोनों से पहले आर्टिकल आ रहा है, जैसे कि इससे पहले आर्टिकल यहाँ आ रहा है ब्लैक से पहले, और ब्राउन से पहले आर्टिकल यहाँ आ रहा है, दो आर्टिकल यूज किए गए। इससे पहले हमने क्या देखा था, केवल पहले वाले से पहले यानी ब्लैक से पहले आर्टिकल आ रहा था और यहाँ पे आर्टिकल नहीं आ रहा था। अब दोनों में आर्टिकल आ रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दो व्यक्ति हो जाएंगे या दो वस्तु हो जाएंगी या दो एनिमल हो जाएंगे। एक तो ब्लैक है और दूसरा ब्राउन है। इस कंडीशन में आने वाला वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो यही इस रूल में बताया गया है। देखो, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर बोथ नाउन्स। यदि आर्टिकल का प्रयोग दोनों नाउन से पहले किया जाता है या एडजेक्टिव से पहले किया जाता है, दे रिफर टू द डिफरेंट पर्सन, तो उसका मतलब होता है कि वो अलग अलग व्यक्ति हैं या थिंग है। देयरफॉर, इसलिए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, अ ब्लैक एंड अ ब्राउन कैट इज लिविंग इन माई हाउस। एक ब्लैक और एक ब्राउन कैट हमारे घर में रह रही है, मेरे घर में रह रही है। ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि दो कैट की बात कर रहे हैं, वर्ब हमारा इज है। तो दूसरा सेंटेंस है, अ ब्लैक एंड अ ब्राउन कैट आर लिविंग इन माई हाउस, और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। यदि आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा हो कि कैट तो दिखने में सिंगुलर लग रही है, इसमें एस नहीं लगा है, फिर हम आर क्यों लगाएंगे, तो कैट सिंगुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आ का प्रयोग किया गया है, और इसके साथ वर्ब प्लूरल आर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ भी ब्लैक लगा रहे हैं, आप ब्लैक,
और यहाँ पे आप ब्राउन लगा रहे हैं, तो ये दो हो जाते हैं जब एंड से जोड़ते हैं इनको, और दो आर्टिकल आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसके देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल को। थर्ड एग्जाम्पल है द पोएट एंड द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ द नेचर इन हिज बुक्स। जो कवि है और राइटर है, उसने अपनी किताब में, अपनी बुक्स में नेचर की खूबसूरती का वर्णन किया है। इस सेंटेंस में भी दो आर्टिकल हमारे पास हैं, एक तो आर्टिकल द है, दूसरा आर्टिकल यहाँ भी द है। और आपको पता है कि जब भी हम दो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तो आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हैज है, ये भी प्लूरल होगा, और ये प्रोनाउन हिज है, ये भी प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है। तो इसके लिए जो करेक्ट सेंटेंस है नीचे मेंशन किया गया है, द पोएट एंड द राइटर हैव डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ द नेचर इन देयर बुक्स। देयर बुक्स इसलिए आया है क्योंकि एक पोएट हो गया और दूसरा राइटर हो गया, और अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपके पास दो रूल थे, दोनों हमने मेंशन कर दिया। पहला हमने ये बताया कि यदि आर्टिकल एक से पहले आता है तो हमारे पास आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। यदि आर्टिकल दोनों नाउन या एडजेक्टिव से पहले आते हैं तो आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा है कि ईच एंड एवरी ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्रोनाउन। जब भी हम ईच और एवरी की बात करते हैं, ईच माने हर एक, एवरी माने हर एक, दोनों की मीनिंग काफी हद तक एक ही जैसी होती है। तो जब इनकी हम बात करते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन लेते हैं, यानी इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा इनके लिए अगर यूज किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ईच मैन एंड ईच वुमन आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। ये सेंटेंस इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ईच के बाद आने वाला नाउन और वर्ब और प्रोनाउन सारा सिंगुलर होता है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका सही सेंटेंस होगा ईच मैन एंड ईच वुमन इज, यहाँ पे इज होगा, हिज हर ड्यूटी ऑनेस्टली। यहाँ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव की हम बात करें, ये जो हिज हर यूज किया गया है, तो जब भी हमें जेंडर क्लियर नहीं होता है, यानी कि जैसे हमने कहा सिंगर है, डांसर है, डॉक्टर है, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये सिंगर, डांसर या जैसे राइटर है, ये मेल है या फीमेल है। तो जब जेंडर का पता नहीं चलता है, इस कंडीशन में हमेशा हम मेल को प्रेफरेंस देते हैं और हिज का प्रयोग किया जाता है। ये हम आपको बताएंगे नाउन के चैप्टर में और प्रोनाउन के चैप्टर में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईच मैन और ईच वुमन, ये बेसिकली किसकी है? ईच की कंडीशन है या एवरी की कंडीशन है? ईच एवरी के साथ ऐसा होता है कि यदि यहाँ पर आने वाला सब्जेक्ट एक मेल है और एक फीमेल है, उस कंडीशन में यहाँ पे देयर तो हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं और ये दोनों करेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन के हिसाब से हिज यूज किया जाएगा या वुमन के हिसाब से हर यूज किया जाएगा, ये दोनों करेक्ट होते हैं। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, अब याद रखेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों से पहले देखिए, यहाँ पे दोनों से पहले ईच आ रहा था, अब यहाँ पे ईच आ रहा है, यहाँ पे ईच नहीं आ रहा है। ईच मैन एंड वुमन आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, ये भी सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि ईच और एवरी के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो हम क्या करेंगे, ईच मैन एंड वुमन इज कर देंगे और यहाँ पे हिज या हर कर देंगे, दोनों सही है। देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, हर आदमी और हर औरत अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रही है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं एवरी का। अब इसमें क्या गया, पहले ईच का था, दोनों तरफ ईच था, एक तरफ ईच था। अब यहाँ पे ईच और एवरी को मिक्स किया गया है, जैसे ईच मैन एंड एवरी वुमन आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। इसके साथ भी वही रूल फॉलो होगा, यहाँ पर आने वाला वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन सिंगुलर। तो इसका सही सेंटेंस होगा ईच मैन एंड एवरी वुमन इज डूइंग हिज या हर ड्यूटी ऑनेस्टली, और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ईच के बारे में आपको क्या समझ आया कि चाहे तो आप दोनों से पहले ईच और एवरी, दोनों नाउन से पहले ईच और एवरी का प्रयोग करें एंड से जोड़कर, या किसी एक नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग करें, या ईच और एवरी को आपस में मिक्स कर दें, पहले ईच बाद में एवरी, पहले एवरी बाद में ईच। सबके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं।
तो ये कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट में हमें कन्फ्यूजन होता है और सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, ये कुछ कंजंक्शंस बता रहे हैं और ये कहते हैं कि ये जब कंजंक्शंस का हम प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो ये कुछ कंजंक्शंस देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, पहले इसको रीड कर लीजिए। यहाँ से देखिए, जब भी हम प्रयोग करते हैं एज वेल एज या विद, along with, no less than, in addition to, together with, and not, but, besides, except। एक्सेप्ट की मीनिंग होती है के अलावा, बिसाइड्स की मीनिंग होती है के अतिरिक्त, रादर देन, अकम्पनीड बाय, नथिंग बट, लाइक, अनलाइक। जब इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं हम दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा या आने वाला जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, यानी कि जो अपनी की मीनिंग क्रिएट करता है, दोनों कंडीशन में हम पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड यूजिंग एज वेल एज, विद, अलोंग विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड by, nothing but, like, unlike, the verb and possessive adjective come according to the first subject। तो जब भी इनको हम जोड़ेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया विद, यहाँ पर जैसे विद है, विद, तो विद से पहले एक सब्जेक्ट हमारे पास होगा और विद के बाद भी एक सब्जेक्ट हमारे पास होगा। इन सारे वर्ड्स की कंडीशन यही है। तो हमारे पास जो आने वाला वर्ब होगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, और प्रोनाउन भी आने वाला जो होगा वो भी इसी के हिसाब से होगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे के कुछ एग्जाम्पल्स को। पहला सेंटेंस है आई नो लेस देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। पहला सब्जेक्ट क्या है, आई है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, यू है। इसको जोड़ा किससे गया है, इसको जोड़ा गया है नो लेस देन से। अभी आपको हमने बताया कि जब हम ऊपर के जो वर्ड्स मेंशन किए उनसे जब भी हम जोड़ते हैं तो आने वाला वो किस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, आप बोलेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, बस वही आपका आंसर। तो यहाँ पर आई का यूज किया गया और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, यहाँ पे आर यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसका सही सेंटेंस हो जाएगा आई नो लेस देन यू आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। देखिए सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगता होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सुनने में थोड़ी लगती हैं अजीब, बट सही नहीं होती है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ जो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वो भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, आई नो लेस देन यू आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। मैं और तुम उससे कम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यानी जिम्मेदार नहीं हो इस घाटे के लिए, यानी कि जितना मैं जिम्मेदार हूं उतना ही तुम भी हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल along with his students have gone to picnic। सब्जेक्ट हमारे पास पहला है प्रिंसिपल और सेकंड है his students, जोड़ा गया है along with से। आने वाला वर्ब किसके हिसाब से, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, और जो पहला सब्जेक्ट हमारा है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग है। उसी का करेक्ट सेंटेंस फोर्थ है, द प्रिंसिपल along with his students has gone to picnic, और ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे हैज का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, heroes like भगत सिंह is rarely born। भगत सिंह की तरह जो हीरोज होते हैं बहुत ही रेयर कंडीशन में पैदा होते हैं। हीरोज हमारा पहला सब्जेक्ट है, प्लूरल है, भगत सिंह सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसका प्रयोग किया गया रॉन्ग है क्योंकि हम वर्ब यूज करते हैं पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हीरोज यहाँ पर देखिए हमारा पहला सब्जेक्ट लाइक से जोड़ा गया है, भगत सिंह दूसरा सब्जेक्ट, आर का प्रयोग किया गया है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही तक के रखते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।